अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और मैं हूँ आयशा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयशा अरसलान कुकिंग एंड व्लॉग्स। तो आज हम पार्क आए थे क्योंकि आहिल की बर्थडे थी, तो उसने एंजॉय करना था, इस वजह से हम पार्क आ गए। तो यहाँ पे जो है रश नहीं था इतना ज़्यादा, क्योंकि फ्राइडे था, तो इस वजह से फ्राइडे को ऑफ़ होता है तो इस वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था। लेकिन थर्सडे को जो है वो काफ़ी रश होता है यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है वो छुट्टी होती है, तो इस वजह से। जैसे पाकिस्तान में सैटरडे को जो है वो पार्क्स में रश होता है और संडे को जो है वो इतना नहीं होता, तो यहाँ पे भी ऐसे ही था। थर्सडे को जो है वो काफ़ी रश था और फ्राइडे को जो है वो इतना रश नहीं था। तो यहाँ पे जो है वो अ, बच्चे भी काफ़ी नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे आहिल जो है वो झूले पे बैठ गया और फिर एंजॉय करने लग गया। कहता है कि अब मैंने तो नहीं उतरना, और भाई से कह रहा था कि मुझे तेज़ झूला दो। तो यहाँ पे जो है अरसल वो खामोश खड़ा हुआ था, एंजॉय नहीं कर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में फिर एंजॉय करने लग गया। और यहाँ पे बच्ची आ गई, कहती कि वही झूला अब हमें भी दें। लेकिन आहिल जो है वो झूला देने पे राज़ी नहीं था। वो कह रहा था कि मुझे थोड़ा सा और झूला लेने दें आप। फिर आहिल स्लाइड की तरफ चला गया। अरसल आप भी चले जाओ। चलो चलो। आ जाओ आ जाओ। और बच्चे वहाँ पे काफ़ी शरारती थे, क्योंकि वो उनकी ज़ुबान और थी और हमारी और थी। ना हमें उनकी समझ आ रही थी और ना उन्हें हमारी समझ आ रही थी। इस वजह से मुझे डर लग रहा था कि अगर चोट लग गई या गिर गए तो कैसे समझाएंगे। आहिल फ़र्स्ट टाइम स्लाइड करने लगा था, इस वजह से काफ़ी डर रहा था, तो आ ही नहीं रहा था। तो फिर मैंने अरसल से कहा, मैंने कहा आप भी इसके साथ आ जाओ ताकि वो डरे ना। जब आहिल का डर ख़त्म हो गया तो फिर वो स्लाइड लेना शुरू हो गया। उसके बाद झूले वगैरह लेने के बाद हम बेकरी चले। बेकरी में गए हैं, काफ़ी बड़ी बेकरी थी, तो वहाँ पे तो केक्स की वैरायटी बहुत थी माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा केक्स थे और इतनी वैरायटी थी कि बहुत ज़्यादा, और देख देख के मुँह में पानी आ रहा था। और काफ़ी इन्वायरमेंट भी बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे जो है वो हम फिर विज़िट करने लग गए बेकरी का, क्योंकि काफ़ी बड़ी थी तो चीज़ें देखनी थी कि क्या क्या हैं। और यहाँ पे जो है ये मिठाइयाँ थी काफ़ी, और ये सऊदी अरब की मिठाइयाँ होंगी जिनके तो हमें नाम भी नहीं पता, और ये एक दो नहीं थी, बहुत ज़्यादा तादाद में थी। और यहाँ पे ये एक बड़ा सा केक का एक सैंपल रखा हुआ था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। इतनी ज़्यादा थी, और इनके नाम पढ़ने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो नाम अरबिक में थे तो मुझे तो नहीं पढ़ने आए, और ना ही मुझे इनकी शक्ल कोई जानी पहचानी लगी, क्योंकि पाकिस्तान में सारी मिठाइयाँ जो है वो रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चमचम, बर्फ़ी, लड्डू इस तरह की हैं, और वहाँ पे इस तरह की तो कोई शेप की नहीं। और यहाँ पे जो है वो ड्राई केक्स भी थे, तो वो भी अच्छे लग रहे थे। लेकिन आहिल कह रहा था मैंने क्रीम केक लेना है, और चॉकलेट्स की बहुत वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स थी, और इतना अच्छा ये प्रेज़ेंट था कि किसी को गिफ्ट कर सकते हैं आप, ये चॉकलेट का जो था। कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट देने के लिए क्या समझ ही नहीं आ रही थी। आहिल कभी कह रहा था चॉकलेट लेनी है, कभी कह रहा था कि केक्स लेने हैं, कभी पेस्ट्रीज़ की तरफ जा रहा था। तो इतनी सारी वैरायटी देख के तो अच्छा भी लग रहा था, और समझ ही नहीं आ रही थी अब क्या लें और क्या ना लें। और ये भी बहुत सारी मिठाइयाँ थी,
पता ही नहीं चल रहा था कौन सी है। और ये बिस्किट्स की भी काफ़ी वैरायटीज़ थी। बेकरी बिस्किट थे बहुत ही अच्छे। इधर से गई यार केक पीछे। हाँ केक उधर ही है, केक आई है। फिर हम अलबैक चले गए। ये सऊदी अरब का मशहूर चिकन है, काफ़ी नाम सुना हुआ है अलबैक चिकन का, तो कभी ट्राई नहीं किया। तो फर्स्ट टाइम हम अलबैक गए थे। आहिल और अरसल और उसके पापा जो हैं वो तो भागे भागे गए। आहिल बड़ा खुश था, वो समझ रहा था कि हम यहाँ पे पिज़्ज़ा लेने आए हैं, तो उसे नहीं पता था कि ये चिकन है। वो पिज़्ज़े की रट लगा रहा था, पिज़्ज़ा लेना है, पिज़्ज़ा लेना है, लेकिन ये चिकन था। बाहर ही रुक गए क्योंकि ये जेंट्स की साइड थी, सारे ही मर्द हजरात थे, तो इस वजह से। अच्छा मेरे और साथ औरतों का जो है पार्सल काउंटर वो बिल्कुल सेपरेट था, तो उसका दरवाज़ा भी जो है वो आगे है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ तुम्हें जल्दी है ना हर बार। बड़ा टाइम लगेगा है ना। आइल ये जो है छोटा सा दरवाज़ा, ये आइल औरतों की साइड का दरवाज़ा था। फिर हम घर पहुँचे और बहुत थके हुए थे क्योंकि पार्क में भी टाइम स्पेंड किया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा थक गए थे। फिर आते हुए जो है वो बकाला, मतलब कि जो जनरल स्टोर की शॉप होती है उसे कहते हैं यहाँ पे बकाला। थोड़ी थोड़ी अरेबिक मैंने भी सीखने की कोशिश की है, लेकिन प्रॉपर नहीं आती। तो अलबैक चिकन और कोल्ड ड्रिंक्स और बच्चों के लिए लेज़ और केक्स वगैरह लेके हम घर आए हैं। और इस ब्रोस्ट के साथ, इस अलबैक चिकन के साथ जो है वो बर्गर मिले थे, खाली बन। और फिर हमें ज़्यादा भूख लगी हुई थी तो हमने फिर खुब्स मंगवा लिए। खुब्स यहाँ पे रोटी होती है बहुत सॉफ्ट सी, वो बहुत टेस्टी लगती है, तो हमने फिर वो मंगवाए। ये एक्साइटमेंट थी केक की, तो केक ओपन किया तो वो सारा रास्ते में हिलने की वजह से। केक टेस्टी था, तो चॉकलेट केक के हक़ में मैं तो नहीं थी क्योंकि मुझे चॉकलेट केक बिल्कुल पसंद नहीं है, कड़वी सी लगती है। तो फिर भी आहिल को पसंद है तो इस वजह से। तो लेकिन जब खाया तो बहुत टेस्टी था ये चॉकलेट, बहुत टेस्टी केक था ये चॉकलेट केक। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं ही कह रही थी कि मैंने चॉकलेट केक नहीं खाना, और मैंने ही सबसे ज़्यादा खाया। अलबैक की जो ख़ास चीज़ है वो इसकी गार्लिक सॉस, वो इंतहाई मज़ेदार होती है। इस चिकन की इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी, और इसके अंदर उन्होंने ना अपनी वो कोई सॉस भरी होती है, इंजेक्ट की होती है, और इसकी जो गार्लिक सॉस होती है वो तो ज़बरदस्त होती है, और बहुत दिन तक मुझे इसका टेस्ट याद रहा है, और दोबारा भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि खाऊं। तो उसके बाद फिर केक कट किया, और यहाँ पे ये देखें अलबैक चिकन, और साथ में इसके फ्राइज़ भी मिलते हैं। तो ये बर्थडे का व्लॉग था, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी उम्र एक अता पैकेट करे। निकाल। आमीन सुम आमीन।